अदालतों में जमानत नहीं देने की प्रवृत्ति के विरुद्ध देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। यह प्रश्न इसलिए बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि भारत में निचली अदालतों में दर्ज होने वाले आपराधिक मामलों में दोष सिद्धि की दर बहुत कम है। ऐसी सूरत में जमानत पर स्पष्ट दिशा निर्देशों की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को लेकर 11 जुलाई 2022 को जैसे ही यह ऐतिहासिक फैसला दिया, देश भर में इसे लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। 85 पेज के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने कई अहम बिंदुओं पर बिल्कुल स्पष्ट राय रखी है। अदालत ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह ब्रिटेन या अमेरिका की तरह अलग जमानत कानून बनाने के बारे में विचार करे। जमानत भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन रही है। सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर भी चिंतित है कि आज देश की जेलों में 2/3 से ज्यादा या 76% कैदी विचाराधीन है। विचाराधीन यानी ऐसे कैदी जिन पर केस दर्ज हुआ है पर वे दोषी साबित नहीं हुए हैं। सालों तक बिना जमानत के लोग जेलों में सड़ते रहते हैं। कई बार ये अवधि आरोप की सजा से भी ज्यादा हो जाती है। हजारों मामले ऐसे हैं जिनमें सालों तक जेल में रहने के बाद आरोपी अदालत में निर्दोष करार दिए जाते हैं, पर इस बीच उनकी सामाजिक पारिवारिक प्रतिष्ठा खत्म हो चुकी होती है, परिवार तबाह हो जाता है। कई बार जमानत के बाद भी गरीब कैदी रिहा नहीं हो पाते क्योंकि उनकी जमानत लेने वाला कोई नहीं होता। जेल में गरीब कैदियों का शोषण किसी से छिपा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की चिंता भी इसी तरह के केस है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों में से अधिकांश ऐसे हैं जिनको गिरफ्तार करने की जरूरत ही नहीं थी। विचाराधीन कैदियों को लेकर अदालत की चिंता पहली बार सामने नहीं आई है। इस बार अदालत ने निदान की दिशा में भी पहल की है। राज्यों, केंद्र सरकार और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने के अंदर हल्फनामा दाखिल करने को कहा है, जिसमें उनको बताना होगा कि विचाराधीन कैदियों की संख्या को घटाने के लिए क्या किया। यही नहीं, अदालत ने जमानत और अग्रिम जमानत याचिकाओं के निपटारे के लिए समय सीमा तय कर दी है। ये हजारों लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत है जिनके जमानत आवेदन महीनों लंबित रहते हैं। इस मामले में पुलिस के स्तर पर भी सख्ती की जरूरत है, जो उन अपराधों के लिए भी जेल भेज देती है जिनकी थाने के स्तर पर ही जमानत हो सकती है। इस तरह के मामले में पुलिस डायरी में ये लिख देती है कि आरोपी ने जमानत लेने से इनकार कर दिया। ज्यादातर राज्यों में ये बहुत सामान्य प्रक्रिया है। ये बड़ा अविश्वसनीय लगता है कि कोई व्यक्ति जमानत लेने से इनकार करके जेल जाने का विकल्प चुन रहा हो। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपने आप में बहुत कठोर कदम होता है, जिसका बहुत सोच समझकर इस्तेमाल होना चाहिए। कुछ सालों पहले तक सेवानिवृत्त जजों की मदद से विशेष अदालतों का आयोजन किया जाता था, जिसमें जेल में निरुद्ध विचाराधीन कैदियों के मामलों की सुनवाई होती थी। करीब 22-23 सालों से ये सिलसिला बंद है। अगर इसी तरह की कोई व्यवस्था वापस चालू की जाती है तो महीने भर के अंदर जेलों में बंद 10% से ज्यादा कैदियों को रिहा करने का रास्ता खुल जाएगा। इससे जेलों में कैदियों का न केवल दबाव घटेगा, बल्कि हजारों ऐसे लोग जेल के बाहर आ पाएंगे जो छोटी छोटी वजहों से जेल में बंद है। इसमें उन मामलों की सुनवाई की जा सकती है जिसमें 7 साल से कम की सजा है। अगर सीआरपीसी की धाराओं को लेकर भी स्पष्ट दिशा निर्देश सरकार तैयार करती है तो वह भी नए कानून जैसे ही प्रभावी होगा। इसमें पुलिस से लेकर अदालतों तक हर किसी का दायरा तय किया जा सकता है। निचली अदालतें भी अगर जमानत से जुड़े मामलों में थोड़ी नरमी दिखाएं तो जेल में विचाराधीन कैदियों की भीड़ को छांटा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जांच एजेंसियों की गिरफ्तार कर लेने और अदालतों की जमानत नहीं देने की प्रवृत्ति पर चिंता जताई है। इसमें कुछ सच्चाई भी है। बड़ी संख्या में जमानत के फैसले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर ही हो रहे हैं। यदि आप भी देश में जल्द न्याय के पक्ष में खड़े हैं तो कृपया राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब जरूर करें। पवन केसवानी, ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रबोध।